आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं 22 सितंबर 2020 के करंट अफेयर बताने जा रहा हूँ। तो उसके पहले मैंने एक क्विज़ रखा है छोटा सा, तो जिसकी मतलब प्रश्नों की संख्या है 15। लेकिन ये क्या हुआ है कि इंग्लिश में क्विज़ है, तो मैं हिंदी में पूरा अनुवाद इसका करके बताऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, मैं पहला भी बताऊंगा। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कहाँ पे है, तो ये हमारा है लद्दाख में, लेह में। तो लद्दाख के गवर्नर कौन है इस समय? लद्दाख के गवर्नर है आर के माथुर। और इसी तरीके अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर के जो हमारे गवर्नर हैं उनका नाम है पहले तो जो थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जो कि अब कैग के डायरेक्टर बन गए हैं। और कैग के जो थे डायरेक्टर पहले थे, कैग के डायरेक्टर पहले थे कैग के डायरेक्टर राजीव महर्षि थे, उनका स्थान ले लिया है जिन्होंने। तो इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। और इस समय जो मनोज सिन्हा जो है जम्मू कश्मीर के गवर्नर है। जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 का जो मतलब हटाने का प्रावधान आया था, वो 6 अगस्त 2019 को आया था। और जब जम्मू कश्मीर और कब अलग हुआ, तो ये हुआ था 31 अक्टूबर को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें देखते हैं, पहला पहला इसमें सीसीआई अप्रूव्ड द एक्विजिशन, मतलब कृष्णपत्रम जो पोर्ट है उसको मतलब लिया गया है। तो किस पोर्ट के द्वारा लिया गया है? तो यहाँ पे अदानी पोर्ट है, उन्होंने इसे खरीद लिया है, ठीक है। सीसीआई ने जो अप्रूव किया है। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट? यानी एक इंस्टाग्राम की आईडी से बैंक की आईडी खुल जाएगी, मतलब बैंक अकाउंट आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर है नंबर 3, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं अभी आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पॉज करके पहले सेल्फ एनालिसिस करिए कि 15 में कितने सही हो रहे हैं। अगर आपके 15 में अगर ठीक ठाक क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी फिर ये टफ लेवल है। अब पुराने क्वेश्चन हैं, थोड़े ज़्यादा पुराने भी नहीं है, जून जुलाई के आसपास के हैं। तो अगर आप देख रहे हैं तो आप देखिए, अगर आपको इसमें कम लग रहा है तो आपको उस समय मेहनत करनी, मतलब अभी भी फिर से मेहनत कर सकते हैं। मैं प्रीवियस मंथ के भी करंट अफेयर के बारे में बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। इसमें तीसरा जो चौथा प्रश्न है, आप 10 सेकंड के लिए पॉज कर लीजिए, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो चौथा जो प्रश्न है, वो बिकेम द न्यू सीईओ, मतलब जो MFIN का है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क है, उनके सीईओ इस समय कौन बने हैं? तो इसके सीईओ बने आलोक मिश्रा जी हैं, ये सीईओ बने हैं। और इसके बाद जो पांचवा प्रश्न है, ये पूछा गया कि विच पेमेंट बैंक एंड नेशनल स्किल्ड कॉरपोरेशन जो है उसने किसके साथ मतलब जो कोलैबोरेट किया है, ट्रेन रूरल यूथ ऑन फाइनेंस सर्विसेज। तो किस पेमेंट बैंक ने इनके साथ किया है कॉर्पोरेट? तो इसका आंसर है हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ किया है, ठीक है। और छठा प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि चेयरमैन कौन बने हैं टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो मतलब उसकी है। तो इसका आंसर है क्वेश्चन आंसर सी, 6 का जो है आर नारायण स्वामी जी बने हुए हैं। 7th क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इंडिया साइन एन एग्रीमेंट, मतलब किस कंट्री के साथ इंडिया ने इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज का जो एग्रीमेंट है वो साइन किया है? तो 7th का आंसर है मालदीव। तो यह मालदीव के साथ मालदीव के साथ साइन किया है, तो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। अभी मालदीव और अमेरिका के बीच कुछ एक्सरसाइज भी हुई है, और सैनिक मतलब कुछ हुआ है। और उसके बाद जो मालदीव है और मालदीव के साथ जो हमारा मालदीव है, मालदीव की राजधानी माले है। और मालदीव के जो प्रधानमंत्री हैं महादिर मोहम्मद ये हैं, ये इस समय 92 ईयर्स के सबसे बूढ़े, 92 या 93 ईयर्स के हैं इस समय सबसे बूढ़े जो राष्ट्रपति हैं महादिर मोहम्मद हैं। उसके बाद 8वां प्रश्न देखते हैं कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड के जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो किसे बनाया गया है? तो ये 8वां प्रश्न है, इसका आंसर है संजीव बजाज। तो संजीव बजाज जी को यहाँ आपको संजीव नाम याद रखना है, बजाज आपको कोई दिक्कत नहीं है। संजीव बजाज, ठीक है। संजीव किसी भी अपने फ्रेंड के नाम से रिलेटेड कर दीजिए कि उसने बजा दिया या बजाज हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नवा प्रश्न है, इंडिया विल साइन द डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग। तो किस कंट्री के साथ इंडिया डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग पैक्ट साइन करने वाली है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है रशिया के साथ हम लोग डिफेंस का लॉजिस्टिक शेयरिंग जो पैक्ट है वो साइन करने वाले हैं। उसके बाद नंबर 10 देखते हैं, किस स्टेट ने जो डॉक्टरों की रिटायरमेंट एज है वो 62 से 65 साल के बीच में मतलब करने के लिए किया है, क्योंकि कोविड पेंडेमिक चल रही है। तो इसका आंसर है उड़ीसा राज्य सरकार ने इनका मतलब लेट जो रिटायरमेंट बढ़ा दिया,
ईयर्स पहले था, अब 65 ईयर्स है। तो 11th क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज अपॉइंटेड द टाटा एआईआई लाइफ लिमिटेड एज आईटी एमडी एंड सीईओ। तो इसमें पूछ रहे हैं कि आईटी एमडी सीईओ किसे बनाया गया है टाटा एआईआई लाइफ लिमिटेड कंपनी के। तो इसके आंसर है 11वें का आंसर जो है नवीन तलियान, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं प्रश्न 12, लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जो इंडियन नेवी के साथ जो कमीशन हुआ है वो कहाँ पे, किस स्टेट में बन रहा है लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट। तो यहाँ पे इसका आंसर है 12वें का केरला में बन रहा है, ठीक है। 13वां प्रश्न देखते हैं, वू वॉज अपॉइंटेड एन ऑनरी एडवाइजर टू स्टीयरिंग कमिटी फॉर द ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्री यंग लीडर्स फॉर द पीरियड ऑफ 2023। तो इसमें पूछा गया यंग लीडर में कैसे मतलब अपॉइंट किया गया यंग लीडर कमेटी जो स्टीयरिंग कमेटी है। तो ब्रिक्स का जो चैम्बर है तो इसका आंसर है साहिल सेठ। जो साहिल सेठ हैं ये इनको बनाया गया यंग मतलब यंग लीडर फॉर द पीरियड ऑफ 2020 और 23, यानी 3 साल के लिए ये रहेंगे। चौथा प्रश्न पूछा गया है कि जो NBFC है इसने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है रीस्टार्ट इंडिया, जो कि MSME सेक्टर द्वारा मतलब चलाया गया है। तो इसे मतलब जो किसने ये लॉन्च किया है, तो इसका आंसर है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड ने लॉन्च किया है, ठीक है। 14वें का जो आंसर है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड है। इसके बाद 15वां है जो पूछा गया है इसमें 15वां पूछा गया है कि पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, जो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता है किसके MD और CEO बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है इंडियन ओवरसीज़ बैंक के जो नाम बताए गए वो बनाए गए हैं। तो इसमें MD और CEO हैं, ये नाम इम्पोर्टेंट है, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता यानी इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बनाए गए। तो चलिए शुरू करते हैं 22 सितंबर 2020 के करंट अफेयर। पहला प्रश्न, गौतम बुद्ध नगर में देश की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा किसने करी है। तो आप देख ही रहे हैं कि मुंबई में क्या चल रहा है, नशेबाजी चल रही है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पे जो भी मतलब है मतलब यूपी में फिल्म सिटी की स्थापना कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर ये लखनऊ और कानपुर में फिल्म सिटी की स्थापना होती तो यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में देश की सबसे बड़ी जो है वो नोएडा में बन रही है। गौतम बुद्ध नगर नोएडा का नाम था, इनको मायावती जी ने बदल दिया था जो मुख्यमंत्री थी उसके पहले अखिलेश यादव जी के पहले। तो तो इसमें फिल्म सिटी की घोषणा करने की योगी आदित्यनाथ जी इस समय जो यूपी के हैं चीफ मिनिस्टर, उन्होंने घोषणा करी है कि यूपी में ही होगी। अगर कानपुर या लखनऊ में होती तो ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता और मतलब ज़्यादा मतलब जो हमारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है वो इसके आस ही पास है, जो गोरखपुर बिहार में फैली हुई है, उसको भी काफ़ी फ़ायदा मिलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पूर्व क्रिकेट अकादमी कहाँ भारत के पूर्व क्रिकेटर जो हैं सुरेश रैना, इन्होंने कहाँ पे क्रिकेट अकेडमी स्थापित करने के लिए बोला है। तो इन्होंने देखिए कहाँ पे बोला, इन्होंने देखिए मैं ये बता रहा हूँ, सुरेश रैना इस समय यूपी के मतलब जो गाज़ियाबाद में है वहाँ पे वो रहते हैं। और यूपी के ये बेसिकली क्या थे, कश्मीरी पंडित थे। जो 1991 में जब कश्मीरी पंडित आए थे देश मतलब कश्मीर से छोड़ के आए थे तो जगह जगह तो उनमें से ये सुरेश रैना भी हैं। तो सुरेश रैना ने जम्मू कश्मीर में बोला कि वो एक क्रिकेट अकेडमी बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंडिया इंटरनेशनल डे ऑफ पीस था वो 2020, जो इसकी विषय वस्तु क्या है यानी इसका थीम क्या थी इसकी बेसिकली। तो थीम जो बोली मैंने बताया भी था आपको कि जो 21 सितंबर को पड़ता है और इसकी जो थीम थी, इसकी थीम है शिपिंग पीस टुगेदर, यानी मिलके हम लोग शांति लाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूथ बेदर गिन्सबर्ग सितंबर 2020 में निधन हो गया। ये कौन थी, ये अमेरिका की जो कानून की थी वो, ये अमेरिका में इनका जन्म हुआ था और ये कानून से रिलेटेड थी, यानी चीफ जस्टिस या मतलब जैसे अमेरिका में होता है ये किसी मतलब जज थी एक तरह से, जो मतलब इस समय राष्ट्रपति चुनाव भी देख रही हैं यही। और इस समय इनका जो निधन हो गया तो हो सकता है राष्ट्रपति चुनाव देखते हैं कि टलते हैं कि मतलब थोड़ा एक्सटेंड हो सकते हैं, ठीक है। जो इनका जन्म हुआ था वो 15 मार्च 1933 को हुआ था यूनाइटेड स्टेट में, और ये इनकी मृत्यु जो हुई थी 18 सितंबर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस देश को $250 मिलियन का सॉफ्ट लोन दिया है। तो यहाँ पे मालदीव को दिया है। मालदीव को आप जानते हैं मालदीव की कैपिटल माले है और इसकी करेंसी मालदीव रुपया है और प्रेसिडेंट इसके इब्राहिम मोहम्मद सालेह हैं।
ठीक है, जो कि 92 वर्ष के हैं, सबसे ज़्यादा उम्र के, मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था। चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नोबेल पुरस्कार चिकित्सा से रिलेटेड देखिए मोदी जी को फाइनली मिल गया। ठीक है, इसके बाद वाराणसी के मुंडाहिडिया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी किसने दी है? तो आनंदीबेन पटेल ने ही मंजूरी दी है। देखिए योगी आदित्यनाथ जी तो बोल देते हैं, लेकिन अप्रूवल कौन करता है? जब साइन होते हैं। तो आनंदीबेन पटेल क्या है इस समय? उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। इसके पहले ये क्या थी? गुजरात की मुख्यमंत्री थी। गुजरात के मुख्यमंत्री इस समय विजय रूपानी है। ठीक है, और देखिए एक मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, जो सत्यपाल मलिक हैं इस समय जो गवर्नर इस समय गोवा के नहीं है। ठीक है, ये गोवा के गवर्नर नहीं थे, ये गोवा के गवर्नर नहीं है इस समय। गोवा और महाराष्ट्र के गवर्नर जो है वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है गुजरात। तो गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद देखिए कौन सा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को जो है राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित किया गया। आप देखिए राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। इस समय ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर विजिलेटर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये गलत हो गया थोड़ा, विजिलेटर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो ह्यूमन मिस्टेक हो गई है, प्लीज़ इग्नोर दिस। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है हमारा रामनाथ कोविंद, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, इन्होंने किया था। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड मैं आर्टिकल बता रहा हूँ। राष्ट्रपति जो है हमारे आर्टिकल 52 के हिसाब से बोला गया है कि इंडिया में राष्ट्रपति मतलब सभी चीज़ों के हेड होंगे। और देखिए यहाँ से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, इनका देहांत हो गया। और ये जो थे मतलब इनका देहांत हो गया, और ये इनको हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा, एक मिनट मैं भूल गया, हाँ याद आ गया मुझे, जो हमारा मतलब जैसे भारत रत्न पुरस्कार था वो उनको 2019 में मिला था। 2019 में इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड ने किस राज्य को 5 करोड़ रुपए दिए? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश को 5 करोड़ रुपए दिए हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ है, ये सभी लोग जानते हैं, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और जो यूपी में योजनाएं हुई हैं, इसमें बाल श्रमिक विद्या योजना भी लॉन्च हुई है, और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य है। और प्रवासी राहत मित्र आयुष कवच ऐप भी इसमें है। इसमें मतलब ये यूपी ने ही लॉन्च किया। तो आयुष कवच ऐप आपको लॉन्च कर रहे, ये याद रखना है, यूपी पीएससी के एग्ज़ाम में आ सकता है, यूपी से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम में आ सकता है, हो सकता है ऑल ओवर इंडिया के एग्ज़ाम में आ जाए। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य है। बाल श्रमिक विद्या योजना है। और मड़ुआडी इसको बोल रहे हैं, मड़ुआडी रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? बनारस रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 21 सितंबर को कितने राजमार्ग का शिलान्यास करेंगे? तो ये तो कल का ही क्वेश्चन है, मैंने बताया था इसका 9 राजमार्गों का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने, ये भी कल का ही क्वेश्चन है, तो ओप्पो कंपनी है उसके साथ करार किया है। ठीक है, तो ओप्पो का ये मैंने बता दिया था। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। ये बच्चों हो गया, ये मैं बच्चा टाइप होने वाला था। तो कुपोषित बच्चों के परिवार को गाय देने का फैसला किस राज्य ने किया? तो ये यूपी सरकार ने किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए 9 नवंबर के इतिहास में, देखिए यूपी से रिलेटेड मैं बता देता हूँ। उत्तराखंड और यूपी पहले एक ही थे। तो 9 नवंबर की तारीख इतिहास में उत्तराखंड की स्थापना के तौर पे दर्ज है। और उत्तराखंड की मांग 9 वर्षों से चल रही थी। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में शामिल किया। इसी तरीके आपको याद करना है उसकी स्थापना कब हुई थी हमारी। ये जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो थे, ये भी अलग हुए थे, ये भी 1 मई 2000 को अलग हुए थे। ठीक है, किस बैंक ने उभरते उद्यमी व्यवसाय नामक एक वर्टिकल्चर स्थापित किया? वर्टिकल्चर क्या होता है? वर्टिकल्चर जो होता है हमारा, जो वो सब्जियों की जो खेती होती है उसको वर्टिकल्चर बोलते हैं। तो किस बैंक ने मतलब किसानों को लोन देने का मतलब ये फैसला किया है? ठीक है, मतलब उद्यमी, इसमें क्या दिया जाएगा, उद्यमी व्यवसाय जो है उसके माध्यम से इनको लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर है बंधन बैंक। बंधन बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। बंधन बैंक का जो हेडक्वार्टर है कोलकाता में। इसको जो सीईओ है चंद्रशेखर घोष हैं, फाउंडर इसके भी चंद्रशेखर ही घोष हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। इस समय चेयरपर्सन इसके हैं अनूप कुमार सिन्हा। तो इसकी स्थापना याद रखिएगा 2001 में, गुजरात दंगों से 1 साल पहले ही बंधन टूट गया था। इस तरीके याद कर सकते हैं आपका। ठीक है, आप
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनटीआरओ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो एनटीआरओ के नए प्रमुख बने अनिल धस्माना। तो एनटीआरओ क्या है, एक ये इसके जो चीफ हैं इसके एससी झा है, और इसकी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। पेरेंट इंटेलिजेंस एजेंसी इसकी क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। बाकी इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, ठीक है। एनटीआरओ की स्थापना 2004 में हुई थी। हाल ही में आईटीएफ ने किस कप का नाम बदलकर बिली जिन किंग कप रख दिया? तो यहाँ पे रखा गया फेड कप का नाम। फेड कप बहुत पुराने समय से आ रहा है, मतलब चल रहा है, 1963 से चल रहा है, यानी क्रिकेट वर्ल्ड कप के भी पहले। क्रिकेट वर्ल्ड कप कब स्टार्ट हुआ? 1975 में। पहला वर्ल्ड कप किसने जीता? वेस्ट इंडीज़ ने। दूसरा भी वेस्ट इंडीज़ ने, तीसरा भी 1983 का तीसरा इंडिया ने जीता था, ठीक है। और इंडिया ने एक 2011 का वर्ल्ड कप जीता है। और एक ऐसे कैप्टन है जिनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में जीता है। आईसीसी के तीनों जो फॉर्मेट है उसमें क्या जीता है उन्होंने, मतलब कप जीता है। तो एक तरीके से मतलब तीनों फॉर्मेट में जो कप होता है वो जीता है। और बोल सकते हैं कि सबसे सफलतम कप्तान है। रिकी पॉन्टिंग ने भी आईसीसी के नहीं जीत पाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2020 भी जीता इन्होंने, और वनडे वाला भी जीता, और जो आईसीसी वाला होता है चैंपियंस ट्रॉफी वो भी जीती, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं, पाकिस्तान ने अपने किस इलाके को पूर्ण प्रांत का दर्जा दिया गया? तो ये पाकिस्तान का जो है गिलगिट बाल्टिस्तान है, इसको दिया गया है पूरा, मतलब जो बोलते हैं इसको क्या दिया गया, इसको मतलब पूरा जो पूर्ण प्रांत है एक राज्य का दर्जा दिया गया है। तो गिलगिट पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए पाकिस्तान का मैप एक क्या बोल सकते हैं एक जानवर की तरीके है। देखिए ये पीआर चाइना और गिलगिट यहाँ देखिए जो चाइना है, और ये गिलगिट बाल्टिस्तान है, ये आस ही पास है, बिल्कुल मतलब पास में ही है। और ये पाकिस्तान का उत्तरी और पूर्वी राज्य है, ठीक है। इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया है। तो यहीं पे हमारे करंट अफेयर ख़त्म होते हैं। मिलते हैं कल, और क्विज़ के साथ मिलते हैं कल, और बाकी ठीक।